कॉर्नर से निकलने के बाद आ जाता है किचन, जहाँ पे मैं सारी बेकिंग करती हूँ। आज अब मैं आपको ना अपना फ्रिज भी दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये देखो, ये सारा कुछ चॉकलेट, कोको पाउडर, चीनी वगैरह सारा कुछ इसमें होता है। और ये कपकेक के लाइनर्स वगैरह इसमें मैंने रखे हुए हैं। और फ्रिज की हालत देखो, इसमें आपको खाने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, केक के लिए आपको सारे स्पंज, चॉकलेट वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। और ये देखो, इस तरह से मैंने क्रीम के डब्बे रखे हुए होते हैं। और अपने ये कोटिंग हुए हुए केक्स पड़े हुए थे। तो आज जो मुझे ऑर्डर था ना, एक 1 पाउंड वाले केक का ऑर्डर था और एक जो है 2 पाउंड वाले केक का ऑर्डर था। एक कस्टमर ने डिज़ाइन बताया हुआ था और एक ने डिज़ाइन नहीं बताया हुआ था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं दोनों केक्स के एक ही डिज़ाइन बना लेती हूँ। लाइक जिन्होंने डिज़ाइन बताया हुआ ना उनका भी वही बना लेती हूँ, जिन्होंने नहीं बताया हुआ उनका भी वही बना लेती हूँ। तो ये जो है, अब मैंने क्रीम ले ली थी सही ठंडी चिल। ये देखो सही ठंडी हुई हुई है। तो ठंडी क्रीम लेनी चाहिए और उसे बीट करके फिर यूज़ करो, फिर वो मेल्ट नहीं होती। तो इसके बाद मैं ये देखो कपड़ा डाल रही हूँ ट्रेनिंग टेबल के ऊपर। ये क्यों डाल रही हूँ? क्योंकि मेरी बेस ना बहुत स्लिप होती है ट्रेनिंग टेबल में। तो जब मैं कपड़ा रख के करती हूँ ना, तो फिर वो स्लिप नहीं होती, तो बैठ जाती है बेस। उसके बाद ये देखो मैं कितने मज़े से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। लाइक मैं रियल में भी इतनी ही स्पीड से ना काम कर रही होती हूँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो खैर, जब जल्दी ऑर्डर्स होते हैं तब जल्दी भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसी ही लगी रहती हूँ, लेकिन जब पता होता है ना कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर आराम आराम से ना लगी रहती हूँ। तो ये भी मैं आपको दिखाने के लिए भी ऐसे कर रही थी कि यार देखो, ऐसे पहले क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद ना आपने एक ही बार लाइक स्क्रैपर मारोगे ना, तो आपकी ना नीटनेस आ जाएगी। ये देखो मैंने स्क्रैपर मारा और ये कितना नीट होता जा रहा है। और जहाँ से आपको लगेगा क्रीम रफ रफ लग रही है, वहाँ पे आप थोड़ी सी और क्रीम अप्लाई करो और उसके बाद स्क्रैपर मारो, तो फिर वो और ना लाइक नीट हो जाती है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ होती है। क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, इस तरह ही आप कर सकते हो। उसके बाद इसके एजेस है, इसको बिठाना होता है ऊपर से, और वो हम देखो ऐसे बिठा देते हैं। लाइक बस जहाँ से उठा हुआ होता है उसको अपनी तरफ करते हैं और उसके ऊपर स्पैचुला मार देते हो। ये देखो नीट हो गया। उसके बाद ये 1 पाउंड का केक था। अब ना मैं केक हाइट पे बना रही हूँ। आजकल कस्टमर जो है ना, वो केक्स जो मांगते हैं ना, वो हाइट में मांगते हैं। वॉल्यूम में उनको इतना नहीं चाहिए होता, और जो डिज़ाइन उनके होते हैं वो होते भी हाइट में। तो ये 1 पाउंड का केक था और मैं इसको हाइट में बना रही थी, और ये कुछ इस तरह से लग रहा था। मैंने 2 कलर्स की लाइट क्रीम बना ली, एक पर्पल शेड में और एक पिंक शेड में। दोनों को मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे 2 टोन का केक बनाना था, और मैं उस टाइप का केक बना रही थी, पर्पल और पिंक का। देखो ऐसे शेड देख के। अब बेसिकली जिन कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ था ना डिज़ाइन भेज के, वो 1 पाउंड वाला था, तो 2 पाउंड का तो कोई डिज़ाइन ही नहीं था। तो मैंने कहा पहले मैं 2 पाउंड का बना लेती हूँ। तो ये चेक करो, मैंने ऐसे बॉल्स वगैरह लगा लिए सारी, वाइट, पर्पल और पिंक से फॉन्डेंट के बना के। इसी तरह इस पर भी मैंने बॉल्स वगैरह लगा लिए। इस पर मुझे शेड थोड़ा लाइट लग रहा था, फिर मैंने और इसको दोबारा से ना पर्पल और पिंक का शेड देके दोबारा से स्क्रैपर मारा, तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही थी। और अब जो है ना, मैं काम पता कैसे कर रही थी, मैंने पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चलाया हुआ था, क्योंकि पंखा चलाओ ना तो क्रीम से ऐसे ड्राई हो रही होती है। तो मैं ऐसी ही लगी हुई थी और इतनी गर्मी लग रही थी ना। एसी तो मस्ट होना चाहिए कॉर्नर में। अब मैंने लाइक थोड़ी सी ना बटरफ्लाई लगा दी, और ये देखो कुछ इस तरह से लुक आई थी। बटरफ्लाई से सही प्यारी सी लुक आ गई थी। फिर मैंने पर्ल्स वगैरह लगा दी और ये थी इसकी फाइनल लुक। तो ये देखो 2 केक्स आज मैंने एक जैसे तैयार किए, और मतलब इतना इजी लगता है ना जब दोनों केक सेम सेम हो। और इसके बाद ये बेंटो केक था जो मैंने पैक करके भिजवा दिया था, और ये कुछ इस तरह से इसकी लुक लग रही थी।